नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। ममता बनर्जी को जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर बड़ी टूट हो गई है। अभी जब चुनाव हुए तो टीएमसी के 80 विधायक जीत कर आए। ममता बनर्जी खुद नहीं जीत पाई, अपनी सीट हार गई। अब ममता बनर्जी के पास ना विधायकी रही है और ना कथित तौर पर उनके पास अपनी पार्टी रही। ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के विधायकों ने मोर्चा खोल लिया। 80 में से 59 विधायकों ने बगावत कर दी है। बाकायदा स्पीकर को लेटर सौंपा गया और स्पीकर ने उस गुट को मान्यता भी दे दी है, ऑफिस भी अलॉट कर दिया है। यह ममता बनर्जी के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल ये जो टूट, ये जो फूट सामने आई है, इसका बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे। अभिषेक बनर्जी को लेकर अब बगावत के सुर पार्टी में फूटे और पार्टी टूटी। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर जब शोभेंदु चट्टोपाध्याय का नाम सामने वो लाई तो उसके बाद से आपत्तियां शुरू हो गईं। आपत्ति ऐसी शुरू हुई कि 80 में से 59 विधायक लेटर सौंप देते हैं और देर शाम बागियों के नेता ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। दरअसल हुआ क्या कि टीएमसी पर और अभिषेक बनर्जी पर लगातार ये नेता आरोप लगा रहे थे। आरोप ये लगा रहे थे कि जब कोई जीत होती है तो अभिषेक बनर्जी श्रेय ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हार होती है अभिषेक बनर्जी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बागी नेताओं ने सीधे तौर पे कहा कि अभिषेक बनर्जी से तो कोई मतलब नहीं है, ममता बनर्जी हमारी नेता बन जाए, हमारी संरक्षक बन जाए, हम लोगों को बताएं कि क्या करना है। ममता बनर्जी को हम लोग अपना नेता मानते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी कौन है हम लोग जानते भी नहीं हैं। दरअसल टीएमसी के कई नेता और विधायक पार्टी की इस हालत के लिए खुले तौर पर जिन चीजों को दोषी ठहरा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार, घमंड, परिवारवाद, सीनियर नेताओं को किनारे करना और आईपैक के प्रोफेशनल्स के जरिए पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाने का आरोप है। ममता बनर्जी जब बैठक करती हैं विधायकों और सांसदों को लेकर तो उनकी पार्टी से सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद मौके पहुंचते हैं। सोचिए, 80 विधायक उनके जीत के आए हैं और सिर्फ 8 विधायक उनकी बैठक में पहुंचते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो नेता जो अपनी राजनीति टीएमसी में चमका रहे थे, वो नेता जो चुनाव से पहले बहुत बयानबाजी कर रहे थे, वही ममता बनर्जी के साथ कथित तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। सयोनी घोष हो, महुआ मित्रा हो, ये सब बैठक में आती ही नहीं है। बैठक में कौन कौन पहुंचता है वो मैं आपको बताता हूं। जब ममता बनर्जी बीजेपी पर चुनाव में वोटों की लूट का आरोप लगाती हैं और तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने का आरोप लगाती हैं और बैठक बुलाती हैं, तो इसमें कल्याण बनर्जी के साथ साथ सांसद डोला सेन, डेरेक ओ ब्राउन, माला राय, समीरुल इस्लाम, नदीमुल हक मौजूद रहते हैं। वही टीएमसी विधायकों की अगर बात करें तो सोवेन देव चटर्जी, अशोक देव, मदन मित्रा, नैना बंदोपाध्याय, फरहान हकीम और कुणाल घोष प्रोटेस्ट में पहुंचते। सयोनी घोष, महुआ मित्रा ये बैठक में नहीं पहुंचती हैं। बैठक तो छोड़िए, पूरी पार्टी टूट रही है, पूरी पार्टी टूट गई है। 59 विधायकों ने ममता बनर्जी से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन न सयोनी घोष का एक ट्वीट आता है, न महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट आता है। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जिस तरह से टीएमसी को चला रही थी और जिस तरह से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अपनी लीडरशिप वहां विकसित किए हुए थे, आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी विधायकों और सांसदों के साथ नौकर की तरह बर्ताव करते थे। और वही हुआ कि जब टीएमसी की हार होती है, सारे विधायकों, सारे नेताओं के अंदर जो बात दबी होती है वो निकल कर सामने आ जाती है और अभिषेक बनर्जी को सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया जाता है। यह परिवारवाद की राजनीति की भी बहुत बड़ी हार है। दरअसल एक बहुत पुरानी कहावत कही गई है,
पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यानी अगर बेटा लायक है तो अगर उसके पिता ने, बुजुर्गों ने पैसा नहीं भी जोड़ा है, नहीं भी कोई संपत्ति कमाई है, तो वो बेटा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो कमा लेगा। लेकिन अगर पूत कपूत है, अगर बेटा नालायक है, तो पिता या उसके परिवार वाले कितना भी पैसा कमा ले वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। परिवारवाद के कई उदाहरण भी इस तरह को देखने को राजनीति में मिले हैं। खैर, सबसे बड़ी चीज यह है कि जब यह होता है, जब ये टूट होती है, फूट होती है, तो सयोनी घोष और महुआ मित्रा जैसे नेताओं का कोई ट्वीट नहीं आता है। हर बात पे ट्वीट करने वाली ये नेता चुप रहती हैं, खामोश रहती हैं। पार्टी ने सभी समितियां भंग कर दी हैं। अब समितियां भंग करने से क्या होगा, क्योंकि पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। ममता बनर्जी अब ना विधायक है, ना उनके हाथ में अब टीएमसी रही है। बड़ी चीज यह है कि महुआ मोइत्रा जो अपने आप को ममता बनर्जी का बड़ा सिपाही बताती हैं, वो टीएमसी की टूट को लेकर ट्वीट नहीं कर रही। वो टीएमसी में टूट फूट हो गई है, टीएमसी दूसरे के हाथों में जा रही है, उसको लेकर ट्वीट नहीं कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ट्वीट कर रही हैं। ये लिखती हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, उसका ट्वीट रीट्वीट करती लिखती, सभी तिलचट्टे और परजीवी जो सवाल उठाना पसंद करते हैं, जवाबदेही मांगते हैं, आरटीआई दाखिल करते हैं, जनहित याचिकाएं दायर करते हैं, जंतर मंतर उन्हें बुला रहा है, दिल्ली पुलिस डंडे लेकर इंतजार कर रही होगी, लेकिन शांति प्रिय तिलचट्टे दरारे ढूंढना जानते हैं। हमारी तरफ एक बात कही जाती है कि अपना घर जल रहा है, लेकिन दूसरे के घर में अगर चिंगारी भी दिख जाए तो आदमी झांक झांक के देखता है कि दूसरे के घर में आग कब लगेगी, दूसरे घर में चिंगारी क्यों लगी है, दूसरे घर की चिंगारी कब शांत होगी। वो अपने घर की आग नहीं देख रहा है कि आग में सब कुछ स्वाहा हुआ जा रहा। महुआ मोइत्रा का वही हाल है। टीएमसी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, टीएमसी पूरी तरह से टूट रही है, टीएमसी की कमान ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन महुआ मोइत्रा कॉकरोच जनता पार्टी की ओर देख रही है। कॉकरोच जनता पार्टी में क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा दिलचस्पी वो ले रही है। ऐसा तो नहीं कि महुआ मोइत्रा कल को कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। खैर, नेता पाला बदलते रहते हैं, नेता इधर उधर जाते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 59 विधायक ममता बनर्जी के हाथों से ही टीएमसी ले सकते हैं, तो फिर महुआ मोइत्रा कॉकरोच जनता पार्टी में चली जाएं या सयोनी घोष राजनीति छोड़ दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने इस वक्त राजनीतिक संकट बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। सिर्फ उनको अपनी ही चिंता नहीं है, बल्कि अभिषेक बनर्जी के भी राजनीतिक भविष्य की चिंता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को टीएमसी के नेताओं ने, जनता ने, सबने नकार दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।